हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने की है दीपावली के लिए थोड़ी शॉपिंग की थी। तो कुछ तो किचन के लिए मैंने आइटम लिए थे जिनकी मुझे ज़रूरत थी, और कुछ मैंने घर के लिए, कुछ होम डेकोर के लिए लिए थे। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने क्या क्या आइटम लिया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने किचन के पर्पस का सामान लिया है। तो देखिए, एक तो मैंने ये लिया है पेस्ट्री रोलर स्टैंड, चकला, बेलन और तवा। तो ये बेलन रखने का, यहाँ चकला रखने का और तवा रखने का। तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने अपने काउंटर टॉप पे सीट बिछा रखी है, डोरमेट सीट, जो कि प्लास्टिक की है। तो कभी क्या होता है, मैं रहती हूँ किचन में तो केयरफुली सामान रखती हूँ, लेकिन ये लोग कभी जब मैं नहीं होती हूँ तो पीछे से मेरे जाने के बाद तवे को इधर उधर रख देते हैं। तो पहले भी सीट बिछी थी तो वो सीट क्या है, जल जाती थी। तो इसलिए, और चकला बेलन का भी मुझे डर लगता था कि ये तोड़ ना दें। तो ये जो मेरा गैस के पास, गैस स्टोव के पास थोड़ी सी जगह है विंडो के पास, ये वहां पर बिल्कुल ठीक आ गई थी। तो ये ली है मैंने। कैसी लगी। तो चकला, बेलन, तवा इस पे एक जगह पर रखा रहेगा। और ये एक मैंने डब्बे का लिया है सेट, जो कि मैं पहले डब्बे लेके आई थी ऐसे। तो वुडन रैक है जिसमें ये वाले डब्बे लग रहे थे। तो एक रैक उसकी खाली रखी है जहां पर मैंने कांच के 2 गिलास रख रखे हैं। तो 2 डब्बे की खाली थी वो रैक। तो ये सेट पूरा 3 का मिला, तो ये लेके आई थी मैं मार्केट से। सुमित वाले जो भैया हैं, बर्तन भंडार वाले, उन्हीं से ये सारा सामान लिया है उन्हें। बाहर तो उनकी राजा मंडी में मेन रोड पर छोटी सी दुकान है और अंदर है शोरूम उनका। तो बाहर तो भीड़ हो रही थी तो मैं अंदर से लेके आई। तो एक ये डब्बे का सेट ले रखा है, और एक ये ले रखा है मैंने बाउल छोटा सा। तो ये एल्युमिनियम का बाउल है बिम रखने के लिए। तो जो मेरे पास, मैं जिसे इस्तेमाल कर रही हूँ उसे 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से वो चल रहा है। पहले वो फ्रिज का था। पहले चलते थे ना, जैसे फ्रिज में आइसक्रीम, आइस जमाने के पर्पस के होते थे। तो आइस का तो कोई काम नहीं पड़ता था। तो कुछ दिन तो मैंने उस पर, और फिर उसके बाद मैंने वो यूज कर लिया अपने बिम में। तो थोड़ा सा यहाँ से क्रैक हो गया है, वो फट गया है। तो ये लेके आई थी मैं। और जो मैंने पत्थर लगा रखा है बिम रखने के लिए, वहां मैंने रख के देखा था, बिल्कुल सटीक बैठा है, सही आया है। और एक लेके आई हूँ मैं हुक, जो कि चिपकाने वाला है। जो मैंने न्यू अलमीरा ले रखी है त्रिवेणी वाली, तो उसमें कोई हुक नहीं आए हुए थे। तो ये एक लेके आई थी मैंने, दुपट्टा है, पर्स वगैरह टांगने के लिए। तो ये हुक है, और इसमें पीछे डबल टेप लगा हुआ है। तो इनको हटा के उस पर लगा देंगे। तो इस पर दुपट्टा है, पर्स वगैरह और हैंग करने वाली कोई भी आइटम हम लगा सकते हैं। और एक ये ले रखा है मैंने फ्रिज का टॉप, जो पहले कपड़े का था, वो भी 4-5 साल से ज्यादा हो गए तब से वो लगा हुआ है। तो धुल के वाश कर करके फट गया है थोड़ा सा। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं लेके आई हूँ। इसमें दोनों साइड पॉकेट लगी हैं, और ये टॉप पर लग जाएगा, जिससे टॉप भी गंदा नहीं हुआ करेगा। और कुछ आइटम होते हैं जो इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रिज भी हमारा ऊपर टॉप ऐसे साफ रहेगा, पहले तो लग ही रहा था। और एक ये लेके आई हूँ, जिप नहीं कुछ नहीं, ये है फ्रिज मैट। ये भी मैंने मार्केट से ही लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको डीप क्लीनिंग फ्रिज की दिखाई थी, उसमें मेरा फ्रिज इतना गंदा हो गया था मेरे जाने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ सामान वगैरह गिर गया था ना, तो अंदर तक पहुंच गया था खाने पीने का। तो ये मैं फ्रिज मैट लेके आई हूँ। 6 का पेयर है, ये 6 पीस है इसमें। तो मैंने नाप के भी देखा था, ये फ्रिज के कबोर्ड में लगा के देखा था, बिल्कुल सही आया। अब एक एक करके मैं सब खानों में ऐसे बिछा दूंगी यूं करके। तो अगर खाने पीने का जो भी रखते हैं, दूध वगैरह, मलाई वगैरह, या तो कोई भी चीज पे गिर जाती है तो वो इसी पर गिरेगी। तो इसको निकाल के सीट को हम साफ कर देंगे। और ट्रांसपेरेंट है, और इसका कलर भी व्हाइट है। मतलब फ्रिज में लगाने के बाद पता ही नहीं पड़ेगा, मतलब फ्रिज तो साफ रहेगा, नहीं पड़ेगा कि सीट बिछी हुई है। तो एक तो ये कुछ ले रखा है मैंने होम डेकोरेशन का सामान। तो ये ले रखा है।
ये वास है, ये जो वाला ये स्टैंड है ये मेटल का है, और इसके जो अंदर वाला है ये प्लास्टिक का है। और ये फ्लावर बंच है, एक ही बंच लेके आई थी अभी तो मैं, फिर मैंने कहा रख के देखते हैं लगा के, उसके बाद में जाके और ले आएंगे। और एक ये है, ये मेटल का है। तो ये वाले जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर तो मेरे पास मतलब घर पर ही रख रखे थे, ये फ्लावर नहीं लेके आई मैं, पुराने रखे थे घर के। और ये मेटल का वास है, ये बिल्कुल लाइट वेट है इसका। और इसका अगर प्रिंट वगैरह कुछ हटता भी है ना, तो मेरे को तो वैसे भी पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो अगर कुछ हट भी जाता है तो इस पर हम दोबारा कलर करके दोबारा पेंट कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट वेट है ये। तो ये थोड़ा सा तो मैं लेके आई थी। और इसकी ना ये लीफ है, तो मैंने ये लगा दिया था, तीनों साइड से इसकी लीफ लगा दी थी। तो ये कुछ इस प्रकार से लगता है। ये मेरे को बाहर ड्राइंग रूम में उसमें ये लगाना पड़ेगा। और ये वाला है ना, ये मेरी शादी का वास है। मेरी कजिन थे, उन्होंने इसका सेट दिया था। 2 थे साइड से ऐसे पॉट, तो वो तो टूट गए, बच्चन तोड़ दिए क्योंकि 18-19 साल हो गए। और एक ये बीच वाला बचा हुआ है। और ये फ्लावर है, ये भी काफी पुराने फ्लावर है। और मैंने जो कि आपने मेरी शीट देखी थी, मेरी बेडशीट भी काफी पुरानी हो गई, फट भी गई थी, और एक थी वो रफ भी हो गई। तो काफी दिन से बेडशीट भी लेने की कह रही थी, तो इस बार मैं बेडशीट लेके आई। ये ली है मैंने बेडशीट, बॉम्बे डाइन की बेडशीट है, ये कॉटन की है बॉम्बे डाइन की। तो ये तो दीवान के लिए ली है, दीवान पर बिछाने के लिए। दीवान की भी पुरानी हो गई थी, तो एक तो मैं ये लेके आई, बिल्कुल बड़ा साइज है ये दीवान पे बिछाने के लिए। तो ये ना टेडी बियर प्रिंट है, ये कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो ये मैं लेके आई थी, अब रफ हो गई थी वो पुरानी, तो मैंने कहा लेनी तो है, तो दिवाली पे बिछाने के लिए लेके आई। और ये था ये वाली लेके आई थी मैं, इस डबल बेड की। तो डबल बेड की ये भी बॉम्बे डाइन की है, और संजय पैलेस पर ये बॉम्बे डाइन की दुकान है, जहां पर बेडशीट, कर्टन बॉम्बे डाइन के मिलता है सामान, कर्टन का मटेरियल भी मिलता है, और फैब्रिक वगैरह भी मिलता है। तो ये मैंने ली थी डबल बेड की बेडशीट। लेने तो मैं एक ही गई थी, क्योंकि अब विंटर आ रहे हैं, तो विंटर में जो गर्म बेडशीट है वो बिछाते हैं, तो मैं लेने के लिए गई थी। लेकिन मेरे को ना 2 मिल गई थी। तो ये फुल साइज है, किंग साइज की है ये बेडशीट। मैंने बिछा के देखी थी, तो बिछाने के बाद भी इतना दोनों साइड से हुई थी। मैं बिछा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से लग रही है ये, बिछाने के बाद अच्छी लग रही है। और इसके जो कुशन है तो बिल्कुल मैच खा रहे हैं, इससे लग रही है ये। लेकिन ये ना विदाउट पिलो है, इसके साथ पिलो नहीं थे, तो मैं मैचिंग से एक मेरे घर पर ही मतलब रखा था, ये वाला पिलो था घर पर मेरे रखा हुआ था। तो जो मेरी बेडशीट पहले बिछी रहती थी, उन बेडशीटों के पिलो खराब हो गए थे, तो मैंने ले रखा था ये वाला पिलो, और इसके साथ इसकी मैचिंग कर गई। तो ये विदाउट पिलो वाली है, इसके साथ पिलो नहीं आए, लेकिन मैचिंग के मुझे ये कुशन मिल गए थे, इसके ये कुशन मिल गए थे इस प्रकार से, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बेडशीट के साथ के नहीं है, कलर प्रिंट बिल्कुल बेडशीट से मैच कर रहा है। तो 2 कुशन मिल गए थे, वो लेके आई थी मैं। एक ली है ये वाली, ये है, ये भी बॉम्बे डाइन की दुकान की है, बॉम्बे डाइन कॉटन की है। फैब्रिक इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक तो इसका भी अच्छा है, लेकिन इसका रेट के अकॉर्डिंग थोड़ा हल्का है, प्रिंट भी हल्का है, फैब्रिक भी हल्का है। और इसका तो वाव, रेट भी इसके थोड़े उससे ज्यादा हैं। सॉफ्ट एकदम से बिछाने के बाद इतना मखमली टाइप का इसका कपड़ा है। और इसके साथ 2 पिलो कवर आए हैं, पूरा सेट है ये, फुल साइज के इसके पिलो कवर है, पूरा बड़ा साइज है, धुलने के बाद भी ये इसके मैचिंग के। और ये है पूरी
फुल बेडशीट, किंग साइज की बेडशीट है। ये इन्होंने पसंद करी थी, ये इनकी पसंद की है। तो ये तो मेरे हो गए, किचन का हो गया और थोड़ा सा होम डेकोरेशन का हो गया, और ये बेडशीट हो गई मेरी। और ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लग रही है। इसका साइज उससे भी बड़ा है, उसका रेट कम था, उस अकॉर्डिंग इसका साइज देखो, इसका साइज यहाँ तक नीचे तक। और ये कैसी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है ना। ये सोफे कवर वो वाले पुराने हो गए, 2-3 साल से बिछ रहे हैं, तो मतलब डेली यूज करते हैं तो रफ हो गए हैं धुलने पर, और डस्ट का एरिया है, धूल मिट्टी का। तो मैंने कहा फेस्टिवल वगैरह पर मन तो करता है घर को सजाने का, साफ सफाई तो कर ली। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डेकोरेशन रह गई है, तो ये ली थी मैंने। और ये इसी के मैचिंग का मैंने लिया है टेबल कवर, टेबल रनर है ये है इसी के कलर का। और ये है, तो ये लेके आई थी, ऐसे इस प्रकार से हैं ये। और ये बड़े वाले सोफे के हैं। तो मालूम है, जब मैं ये लेके आई थी ना, तो उन्होंने काट के तो दिया नहीं था, 3 का सेट और सिंगल सिंगल का काट के नहीं दिया था। उन्होंने गिन के मेरे को 6, 7, 8, 9, 10 का सेट दिया था गिन के, लेकिन धोखे से ना 11 पीस आ गए थे इसमें। तो फिर मैं मार्केट गई दोबारा राजमंडी, और वहां जाके मैं दोबारा उनको दे के आई। मैंने कहा मेरा तो अगर 1 पीस ज्यादा आ जाएगा तो मेरे तो किसी काम का नहीं था, लेकिन किसी का सेट बिगड़ जाता और उसके चक्कर में उनका सेल भी नहीं हो पाता। तो मैं उनको दे के आई। तो ये तो पूरा इसका सेट है। और ये जो कि कर्टन आपने मेरे रूम में देखे हैं, ये मेरे रूम में लग रहे हैं, 3 कर्टन लग रहे हैं। लेकिन मेरा इस बार मन था कि ये वाली कर्टन ना मैं अपने बैठक है ड्राइंग रूम, उसमें बिछाने को। तो जो ये कर्टन लेके आए थे, 7 फुट के कर्टन लेके आए थे, तो साइज में इतने छोटे थे, 7 फुट के, जो कि 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले लिए थे, इतने छोटे थे। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा नीचे से इतना गैप दिखाई दे रहा था तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, तो मैंने कहा बड़ा वाला लेके आओ। अब 7 फुट के बाद कोई 8 फुट का साइज नहीं मिला, 9 फुट का मिला। 9 फुट के लेके आए थे, तो 9 फुट के बड़े बैठ रहे, नीचे से ऑल्टर करने के बाद भी बड़े थे। तो मैंने, जैसे आपने मेरे देखा होगा सोफे पर ये वाले कुशन कवर, तो ये जो कर्टन थे ना पुराने, उनमें से दो बने थे ऐसे कुशन कवर, मैंने बना रखे थे 2, और थोड़ा सा इतना सा कपड़ा बचा हुआ था ये पुराना। तो एक और लेके आई नया, मैंने कहा उसमें 4 की चाहिए, यहाँ तो 3 की जरूरत थी इस कमरे में, उस कमरे में 4 की जरूरत है। तो ये एक और लेके आई थी 9 फुट का ये वाला। तो इसमें से भी मैंने कपड़ा काट कर, यहाँ से कपड़ा निकाल के, इसका कपड़ा निकाल के, और 3 इसमें से निकल आए। और पीछे मैंने ये कॉटन का कपड़ा होता है, रूबिया कॉटन का, जो कि घर पे ब्लाउज का कपड़ा रखा था, पीछे ये वाला फैब्रिक लगा के मैंने, और आगे से ये इस प्रकार से मैंने 6 का सेट तैयार कर लिया है, ऐसे मैंने बना लिए। तो मैंने कहा उस कमरे में ये वाले कर्टन टंग जाएंगे और सोफे पे ये बिछ जाएंगे, और उसके बाद ये फैब्रिक बिछाने के बाद ये लगा। तो ये तो हो गई मेरी सारी घर की और किचन की तैयारी, जो कि मैंने आपको दिखा दी। और कमेंट्स में मेरे को आए थे कि किसी ने मेरे को फोन भी करे थे कि आपने भैया के लिए और बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली, लेकिन अपने लिए, तो मैंने अपने लिए ये है कुर्ती, अपने लिए मैंने ये कुर्ती ले रखी है, ये कुर्ती लेके आई थी। तो दिवाली पर तो नहीं पहननी, पर सबके कपड़े आए थे तो ये बोले अपने लिए भी ले लो। और बहन वगैरह ने भी फोन करके कहा था दीदी बच्चों को, जीजाजी को दिला दिए, सबने बोला अपने लिए नहीं लिए, तो ये मेरे को दिला के लेके आए। ये मेरे को फेस्टिवल पे तो नहीं पहननी है, पर पसंद आ गई थी तो ले आए थे। और इनकी मेरी ये कुर्ती है ना, पहनने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से लुक आता है। तो देखो ये मेरी कुर्ती का कलर का जो मैच है ना, जो इनको आपने इनके कपड़े तो देखे थे, मैंने दिखाए थे, तो मेरी कुर्ती का मैच बिल्कुल इनकी कुर्ता है उससे मैच कर रहा है।
पहन के देखा था इन्होंने, मैंने अच्छा लग रहा था। आपको इन सबके कपड़े तो मैंने पहले दिखाई दिए थे। और ये लाए थे ये जैकेट, हाफ जैकेट, जो कि उस वीडियो में नहीं दिखाई थी। तो ये थी इनकी हाफ जैकेट। और जो ये कुर्ता था इनका वो आपने देखा ही था। और ये बास्केट लेके आए थे, इनकी भी मुझे जरूरत थी। एक ही बाल्टी थी तो नल के नीचे बच्चे नहा लेते थे, लेकिन अब ठंडा थोड़ा मौसम हो गया है ना, तो गर्म पानी भरना पड़ता है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, इसलिए 2 बाल्टी मुझे लाने की जरूरत पड़ी। गर्म पानी तो बिना बाल्टी के नहा नहीं सकते ना, और सादा पानी तो डायरेक्ट नल से आता था तो कर लेती। तो ये थी मेरी दिवाली की छोटी सी शॉपिंग। कैसी लगी आपको? अगर मेरी ये छोटी सी शॉपिंग आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।